क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। चिनार को फुटबॉल बहुत पसंद है। वो बड़ी होकर विश्व कप जीतना चाहती है। एक दिन वो मम्मी से फुटबॉल वाले जूतों की मांग करती है। तब मम्मी उसे कानू दादू की कहानी सुनाती है, जिन्होंने ब्रिटिश खिलाड़ियों के खिलाफ नंगे पांव खेला था और जीत भी हासिल की थी। चलिए सुनते हैं कहानी, नंगे पांव वाले कानू दादू। ओरिजिनल स्टोरी बेयरफुट कानू दादू बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है अनन्या दासगुप्ता। चित्रांकन कल्प संघवी और उपमन्यु भट्टाचार्य। हिंदी में अनुवाद राजेश खर। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। मैं चिनार हूं और मेरी उम्र 8 साल है। आपको पता है, मुझे योग और घटाव के सवाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे कुत्तों के साथ खेलना और कॉमिक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है और फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद है। देखना, मैं महान खिलाड़ी मेगन रैपिनो जैसी बनूंगी और विश्व कप जीतूंगी, मैं माँ और भाई स्पंदन से कहती हूँ। मेरी पसंदीदा खिलाड़ी है बेम्बेम देवी, माँ कहती है। अरे छोड़ो, सुनील छेत्री से अच्छा कोई और खिलाड़ी हो ही नहीं सकता, स्पंदन कहता है। वैसे उसे फुटबॉल के बारे में मालूम ही कितना है, वो तो क्रिकेट खेलता रहता है। हर शनिवार शाम को माँ मुझे क्रॉस मैदान ले जाती है। मेरे चारों अच्छे दोस्त इंसिया, कैंडी, रमनप्रीत और सीमा भी वहाँ आते हैं। हम लोग 2 घंटे फुटबॉल खेलते हैं। आज इंसिया ने चमचमाते नए फुटबॉल वाले जूते पहने हुए हैं। उसके हल्के हरे रंग के जूतों में नारंगी फीते लगी हुई है। माँ, मुझे भी उसके जैसे नए जूते चाहिए, मैंने रात को कहा। लेकिन तुम्हारे पास तो अच्छे जूते हैं, माँ ने जवाब दिया। वैसे मैंने तुम्हें अपने चचिया दादा कानू दादू के बारे में कभी बताया है? नहीं तो, वो कौन है? मैंने पूछा। कानू दादू के 5 भाई थे और 2 बहनें थी। 6 के 6 भाइयों शुरेन, मनु, कानू, खोका, शैलेन और मोनी को फुटबॉल खेलने का शौक था। बहनों सौदामिनी और सुहासिनी को संगीत का। यूं तो कानू दादू पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन सिर्फ फुटबॉल खेलने में लगता था। उनके माता पिता अमीर नहीं थे, इसलिए हमेशा उन्हें कानू दादू की चिंता लगी रहती थी। कानू दादू और उनके दोस्तों ने मिलकर उनके घर पर एक फुटबॉल क्लब शुरू किया। उनका घर नंबर 5 वेयर स्ट्रीट, वारीपाड़ा, ढाका में था, जो वर्तमान बांग्लादेश में हुआ। ये ढाका के सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों में से एक था। कानू दादू के किसी भी मित्र के पास जूते नहीं थे। वो सभी नंगे पांव फुटबॉल खेला करते थे। सख्त सी फुटबॉल को नंगे पांव किक मारने से उनको चोट नहीं लगती थी? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, उनके पांवों की उंगलियों में अक्सर चोटें लगी रहती थी। कानू दादू की माँ ने रसोई घर में हल्दी चूना मिलाकर एक कटोरे में रखा हुआ था। इसका लेप पांवों की उंगलियों पर लगाया जाता था ताकि दर्द थोड़ा कम हो, माँ ने बताया। एक बार कूच बिहार के राजा ने कानू दादू को एक फुटबॉल मैच खेलते हुए देखा। उन्होंने खुश होकर कानू दादू की पढ़ाई के लिए प्रति माह 25 रुपए देने का वादा किया। 25 रुपए उन दिनों बहुत बड़ी रकम होती थी। कानू दादू सन 1909 में कलकत्ता पहुंचे, वहाँ की प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने। बाद में वही उन्होंने फुटबॉल के प्रसिद्ध क्लब मोहन बागान के साथ खेलना शुरू किया।
मैं मोहन बागान जानती हूँ, वो लोग मरून और हरे रंग की जर्सी पहनते हैं, मैं बोल पड़ती हूँ। कानू दादू ने कई वर्षों तक मोहन बागान के लिए खेला, वो नंगे पांव ही खेलते रहे। सन 1911 की बात है। देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी। तब तक आईएफए यानी कि भारतीय फुटबॉल संघ की वैजयंती यानी शील्ड केवल ब्रिटिश सेना की फुटबॉल टीमों के लिए ही होती थी। कानू दादू और मोहन बागान क्लब के उनके सह खिलाड़ियों के कारण यह हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट टीम के विरुद्ध मशहूर आईएफए शील्ड मुकाबले का फाइनल मैच खेला। ब्रिटिश टीम को भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों ने, जिनमें से 10 नंगे पांव खेल रहे थे, 2-1 से उस कड़े मुकाबले में हरा दिया। रेवरेंड सुधीर चैटर्जी, जो कि एक पादरी और शिक्षक थे, मोहन बागान टीम के एकमात्र खिलाड़ी थे जिनके पास जूते थे। कानू दादू उस समय केवल 21 वर्ष के थे। वो सभी बेहद खुश हुए होंगे, है ना? मैंने कहा। और क्या, पूरा स्टेडियम तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठा था। लगभग 80,000 लोग रहे होंगे जो बेतहाशा तालियां बजा रहे थे। लोगों ने छाते, पेन, छड़ियाँ, टोपियाँ और चटाइयाँ उछाल उछाल कर खुशी का प्रदर्शन किया था, माँ ने मुझे बताया। इस प्रसिद्ध जीत के बाद कानू दादू को सब लोगों का बहुत स्नेह मिला। बस के कंडक्टर उनसे किराया नहीं लेते और एक मिठाई वाला उन्हें मिठाई मुफ्त में देता। एक बड़ी साइकिल निर्माता सैन रैली ने उन्हें एक साइकिल भेंट में दी। मैं तो उन्हें एक अच्छी जोड़ी फुटबॉल वाले जूते देती, मैंने खुश होकर माँ से कहा। फिर तो उनके पास अच्छे जूते आ गए थे, लेकिन कानू दादू को नंगे पांव खेलना ही अच्छा लगता था, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं भी नंगे पांव खेलूं? लगभग सोते सोते मैंने कहा। माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं सो गई थी और मैंने सपने में खूब सारे गोल दागे। जितेंद्रनाथ यानी कि कानू राय मेरे दादाजी के बड़े भाई थे। उन्होंने मोहन बागान क्लब के लिए सन 1911 से 1917 तक खेला। आईएफए शील्ड फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है और इसमें तब तक ब्रिटिश सेना की टीमों का वर्चस्व था, जब तक मोहन बागान ने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 29 जुलाई 1911 में हुए फाइनल मुकाबले में नहीं हराया था। उधर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ रहा था। ऐसे में मोहन बागान की ये जीत ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक करारी हार बन गई थी। आज भी 29 जुलाई का दिन मोहन बागान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी कहानी कानू दादू की, जो नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे। कैसी लगी कहानी? बहुत ही इंस्पिरेशनल यानी कि स्फूर्तिदायक थी ना? तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक ये हमारे चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। धन्यवाद, बाय बाय।